रेवेंसवुड के छोटे से शहर में एक पुरानी परित्यक्त हवेली थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और इसकी दीवारें आइवी लता से लिपटी हुई थीं। स्थानीय लोगों ने उस परिवार के बारे में कहानियां कानाफूसी की जो कभी वहां रहता था। अफवाहें थीं कि उसने अंधेरे अनुष्ठानों का अभ्यास किया था और अन्य प्राणियों के साथ समझौता किया था। एक तूफानी रात साहसी किशोरों के एक समूह ने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही वे जीर्ण शीर्ण हॉलों से गुजरे, उन्हें अपने ऊपर एक भयानक उपस्थिति का आभास हुआ। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। उन्होंने परछाइयों से फुसफुसाहटें गूंजती सुनी और हवा ठंडी हो गई, मानो अतीत की आत्माएं उन्हें देख रही हों। एक एक करके वे गायब होने लगे। तेज हवा के कारण उनकी चीखें दब गईं। सारा, जो समूह में सबसे बहादुर थी, तहखाने में एक छिपे हुए कक्ष में पहुंच गई। अंदर उसे मानव त्वचा में बंधी एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसके पृष्ठ मंत्रों और अकथनीय शक्ति के प्रतीकों से भरे हुए थे। बचने के लिए बेताब उसने मंत्रों को जोर से पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द बोले, अंधेरा छा गया और छाया से एक भयावह आकृति उभर कर सामने आई। यह हवेली के पूर्व मालिक का भूत था, विकृत और प्रतिशोधी। उन्होंने अपने परिवार के पतन की दुखद सच्चाई का खुलासा किया, निषिद्ध ज्ञान की तलाश में उनके अहंकार के लिए शाप दिया। सारा द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द के साथ अभिशाप मजबूत होता गया, उसकी आत्मा को भस्म कर दिया और उसे अनंत काल के लिए हवेली में बांध दिया। शेष किशोर भय से स्तब्ध, असहाय होकर केवल देख सकते थे, क्योंकि उनका दोस्त अंधेरे में एक हो गया था। जैसे ही सुबह हुई और तूफान थम गया, हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। इसके रहस्य इतिहास की परतों के नीचे दब गए, लेकिन अतीत की फुसफुसाहटें बनी रहीं। रेवेंसवुड की छाया के भीतर छिपी भयावहता की याद दिलाती रहीं।